कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। चाचा वो संजय ने क्या किया? संजय ने? वो जानता नहीं कि तुम दिनेश की बहन हो? जानता है, अच्छी तरह से जानता है, पर चाचा गलती तो मेरी ही थी, मैंने उस पर विश्वास किया। अमृत से छुटकारा पाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे मार दूं या खुद मर जाऊं। अगर अमृत मेरे अगेंस्ट कोई भी चाल चलेगा ना, तो मैं ऐसी चाल चलूंगी कि वो अपनी चाल चलना भूल जाएगा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तो तुम्हारा भी गुनहगार हूं। जाने दो भानु, उन सब बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। रेखा, तुम सुधीर के साथ खुश हो? ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो जिसका जवाब तुम खुद जानते हो? तो ऐसा करो, तुम घर चले जाओ और उसको जाके कहना कि मैंने उसकी छोटी बहन को डरा दिया है, अब वो बिल्कुल बेफिक्र रहे। अनीता भानु से कुछ दिन दूर रहेगी और उसे ये भी कहना है कि इंस्पेक्टर धर्मपाल आज रात 9 बजे भानु के घर जाने वाला है। इसका मतलब है हमारी इंफॉर्मेशन करेक्ट। इंफॉर्मेशन कैसी? ये कि आपने अपनी बहू को गायब करा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आपने सुना। हमें तो ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि आप और मधु का रोजाना झगड़ा होता है। चलिए मैं मान लेता हूं एक सेकंड के लिए कि ये तस्वीरें मेरी पत्नी की हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें खींचना कहां की इंसानियत है? इंसानियत की बात करती है। अरे आपको शर्म नहीं आती ऐसी तस्वीरें खींचते हुए? इंसानियत, इंसानियत माय फुट। पागल है, बिल्कुल पागल है। अमृत जया का हस्बैंड एक नंबर का पागल इंसान है। मेरे ख्याल से तो तुम दोनों के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता है। तो कट द क्रैप पिंकी, सीधा सीधा बताओ काम हुआ या नहीं? अमृत, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट, बट देन। हाँ बोलो 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 पिंकी, रुक क्यों गई? मुझे पहले से ही मालूम था पिंकी कि ये खेल तुम्हारे बस का नहीं है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैं जया के पीछे क्यों पड़ा था। हा? मैं जानती हूँ कि तुम जया से अब भी उतना ही प्यार करते हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम जया के बिना एक पल भी नहीं जी सकते? मैं पिंकी, बेवकूफी की बातें मत करो प्लीज। ये प्यार किस चिड़िया का नाम है? अरे ये प्यार व्यार तो मैंने अपने आप से कभी नहीं किया। पैसा पैसा पिंकी, मनी सबसे खूबसूरत और सबसे अहम चीज है दुनिया की, और यही मेरी महबूबा है, समझी? कहीं ये पैसा एक दिन तुम्हें पूरी तरह से फंसा ना दे? तुम्हारा दोष नहीं है पिंकी, तुम अभी बच्ची हो। तुम नहीं जानती कि मैं अपनी जिंदगी में कितने खतरनाक खेल खेल चुका हूं। आज तक तो कभी नहीं फंसा। हाँ, अगर आगे चलकर कभी फंस गया, मान लो कि फंस गया, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उम्र कैद हो जाएगी ना, फांसी तो नहीं होगी ना। नो प्रॉब्लम। एक बात जान लो पिंकी, वक्त आने पर पैसे के लिए अमृतपाल अपने आप को भी बेच सकता है। तो ठीक है, जो चाहे कर लो, लेकिन एक बात याद रखना कि जया के हस्बैंड दीपक को तुम तो क्या, दुनिया का कोई इंसान नहीं समझा सकता। तुम्हें पता है, जब मैंने उसे तुम्हारी और जया की फोटोग्राफ्स दिखाई तो उसने क्या कहा? Do you know what he said? कि this is trick photography। मेरे हिसाब से जया समझदार तो है, मगर
मगर उसका हस्बैंड एक 100% साइकिक केस। अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि दीपक इज अ क्रेजी मैन। तब तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक पागल आदमी से तो कुछ भी करने की उम्मीद की जा सकती है, यहां तक कि खुदकुशी भी। अमृत, डू यू मीन कि तुम उसे मार डालोगे? यस, व्हाई नॉट? पिंकी डार्लिंग, धंधे में कोई किसी का नहीं होता। और रही उस जया की बात, तो ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। जब एक चींटी की मौत आती है तो उसके पर आ जाते हैं। मैं भी देखता हूं कि जया मेरे लिए काम कैसे नहीं करेगी। अभी खेल के सारे पत्ते मैंने खेले ही कहाँ हैं। कुछ पत्ते अभी भी मेरे पास हैं, जिनमें एक हुक्म का इक्का भी बाकी है। तुम देखना पिंकी डार्लिंग, जया खुद ब खुद मेरी तरफ खींची चली आएगी। शायद तुम भूल रहे हो कि जया भी कमजोर नहीं है। तो क्या करेगी? What can she do? वो मेरे बाप से दोस्ती कर लेगी ना, तो कर ले, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब मेरे उस बाप को ये पता चलेगा कि जया एक गद्दार है, तब क्या होगा? जानती हो, 2 नंबर वालों के भी असूल होते हैं। ठीक है, जो चाहो कर लो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुमने जया के खिलाफ कोई भी गलत बात की तो जया भी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। Get out. I said get out. Get the hell out, you. कर दूंगा बुरा हाल, मेरा नाम है अमृतपाल। मैं कब से बाहर इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई बुला ही नहीं रहा। आपका चपरासी वहां बदतमीज है, मुझे बिठा के पता नहीं कहां चला गया। भानु, तुम? अरे आओ बैठो। ममता, तुम यहाँ? अरे भाई, ये कोई तरीका नहीं हुआ। Look, I'm very sorry. Okay? अच्छा, अब ये बताओ, तुम्हें हमारी याद कैसे आई? ममता, तुम तो आजकल बड़ी बोल्ड हो गई हो। तुम्हारी नाम की आजकल बड़ी दहशत है। कॉलेज के जमाने में 2 पिकटेल करके शर्माती हुई घुमा करती थी, और अब? वक्त भानु, वक्त आदमी से सब कुछ करा लेता है। मैं फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होने के बावजूद इस शहर में नौकरी नहीं पा सकी। जहाँ भी जाओ बस एक ही सवाल, आज शाम को तुम क्या कर रही हो? मैं ये सब नहीं मानता हूँ। मेरे ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम आकर देख लो। जानती हूँ तुम तो शुरू से ऐसे नहीं हो, इन सब चीजों के खिलाफ हो। अगर तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो तो तुमने ये फैसला कैसे कर लिया कि मैं अपनी पत्नी का कातिल हो सकता हूँ? पत्नी? ये क्या कह रहे हो भानु? कल तुम मेरे घर गई थी कुछ औरतों के साथ, और तुम मेरी माँ से भी मिली। ओह, वो तुम्हारी माँ थी? आई एम रियली सॉरी भानु, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। पर शायद तुम नहीं जानते तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। देखो, मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, पर इस संस्था की औरतें, ये पुलिस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इन मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मदद करो। भानु, कुछ दिनों के लिए तुम दिनेश खन्ना की बहन से अपनी शादी की बात डाल दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। ओके ओके। अच्छा आप बताओ, क्या लोगे, चाय या कॉफी? नहीं, चाय में कुछ नहीं। मैं जरा अभी जल्दी में हूँ। तुम ऐसा करो, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो शाम को घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। एट होम?
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके 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 चलो बाय। बाय। अच्छा होता। फिलहाल तो मैं जल रहा हूँ। क्यों जया, क्यों क्यों तुम उल्टे सीधे धंधे करना चाहती हो? है क्यों तुमने भानु से झूठे बिल साइन करवाए? कहाँ करती हो वो टाइम बताओ। क्या हम लोग तुम्हारे बारे में क्या उल्टी सीधी बातें करते हैं? क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? क्या मैं नहाता नहीं हूँ? क्या मुझसे बदबू आती है? किसने कहा तुमने कि मैं ओवर टाइम नहीं करती हूँ? ऑफिस के बाद दीपू ट्यूशन देती हूँ। दीपू 5,000 रुपए में हमारे घर का खर्च पूरा नहीं होता। 3,500 रुपए सिर्फ तुम्हारी दवाइयों में लग जाते हैं दीपू। ट्यूशंस? तुम ट्यूशंस करती हो? हैं? ट्यूशंस करती हो तुम ट्यूशंस करती हो और मैं? अरे ट्यूशंस करना तो बड़ी अच्छी बात है जया। फिर तुमने मुझसे ये सब बातें छुपाई क्यों है? क्यों छुपाई तुमने? जबकि तुम जानती हो आई लव यू सो मच जया। प्लीज आइंदा तुम मुझसे कोई बात छुपाना मत है। मत छुपाना कोई बात। दीपू मैं क्या करती? दीपू तुमने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बदल दी। एक अनाथ लड़की को सहारा दिया। दीपू तुम चाहते तो एक अच्छे घर की लड़की से शादी कर। नहीं। दीपू अगर तुम अपने डैडी की बात मानते तो आज जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ ना, उससे बड़ी कंपनी के तुम मालिक होते। दीपू तुमने अपने डैडी की करोड़ों की जायदाद मेरे लिए छोड़ दी। तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती क्या? नहीं कर सकती क्या? बोलो। हाँ जया, my love, my sweetheart. I'm so sorry. मैं तुम्हें बहुत हर्ट करता हूँ ना जया, बहुत हर्ट करता हूँ ना तुम्हें। बहुत बुरा हूँ मैं, बहुत बुरा हूँ जया। पर ये दुनिया भी बहुत खराब है ये दुनिया। जाने क्या क्या बोलकर मेरा दिमाग खराब करती रहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम किसी और के साथ जाती हो, किसी और के साथ। आई एम सो सॉरी जया। देख हम ऐसा करेंगे, हम कहीं और चलते हैं, कहीं और चले जाएंगे। हम किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ हमारे सिवा और कोई ना हो। हम ऐसी जगह जाएंगे। दीपू मैं चाहती हूँ तुम फिर से हंसने लगो। दीपू मैं चाहती हूँ कि तुम काम करो और मैं घर में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूँ, आराम करूँ। कैसा होगा? ऐसा होगा ना? होगा जया, होगा, जरूर होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा जया, बिल्कुल होगा। नहीं अब नहीं रोना। बहुत बुरा आदमी हूँ मैं, बहुत बुरा आदमी हूँ। बुलाता रहता हूँ अपनी प्यारी सी मुन्नी को। नहीं जया, यू आर लुकिंग टायर्ड। ऐसा करो तुम जाके आराम करो। मैं तुम्हारे लिए गरम चाय बनाता हूँ। अच्छी चाय बनाऊंगा, अदरक वाली है।
हम दोनों साथ में बैठ के चाय पियेंगे, हैं? हैं जया? जा, जा। मेरी अच्छी जया, मैं बहुत बुरा हूँ मैं। अपनी प्यारी जया को मैं रुलाता रहता हूँ। मैं चाय लाता हूँ जया, अच्छी चाय बनाऊंगा, है? अच्छी चाय बनाऊंगा। You just wait and relax। मैं अभी आया। जया, हाँ, you relax, है? मैं अच्छी चाय बना के लाता हूँ, है? मेरी प्यारी जया, हैप्पी, आई एम कमिंग। हेलो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में फोन करने की अमृतपाल? नहीं, तुम यहां नहीं आओगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सॉरी यार, अपन लेट हो गया। क्या करे साला, अपना चक्कर ही कुछ ऐसा है। कहो, क्यों बुलाया मुझे? देखो अनीता जी, आज अपन तुमको दिल का सच बात बोलने को आया है। अपन तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। जानता है अपन के तुम टीके का बहन है। फालतू बात मत करो। सिर्फ तुमने ये बात कहने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं बुलाया। ये बात तो तुम मुझे एक लंबे अरसे से कहते आए हो। देखो मैडम, अपन लाख बुरा इंसान सही, लेकिन अपन तुमको वो सब देंगे जो साला कोई नहीं दे सकता। क्या दे सकते हो तुम मुझे? ये देखो, एक निहायत ही गिरा हुआ इंसान मुझे शराफत का भाषण दे रहा है। ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो और जो कुछ भी कहना है ना, फटाफट कहो। मुझे कहीं जाना है। जाना? आपको जाने से रोकता कौन है? पर एक बात अपन तुमको बोलेगा, शायद तुम नहीं जानता। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम गैर कानूनी धंधा करते हो, मासूम और भोले भाले लोगों को ड्रग्स का शिकार बनाते हो। ये ड्रग्स का बात तेरा मुझे अच्छा नहीं लगता है। साला एक ड्रग्स वाला का बहन ड्रग्स की बात करता है। हाँ, तेरा भाई ड्रग्स का धंधा करता है। साला अपन तो उसके पास एक नौकर है, वो बोलता है माल यहाँ छोड़ कर आओ, अपन छोड़ कर आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हुए? अपन आज हर सीमा पार करके बोलेगा तेरा भाई ड्रग्स का धंधा करता है। साला लात मारता उसकी नौकरी को आज अपन। I said stop it, विला। Stop it? काय को stop it? आज अपन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। ठीक है दिनेश, दिनेश बाबू क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो दिनेश बाबू? अरे खुद पे काबू पाओ, क्या कर रहे हो? भाग मिले, भाग यहाँ से। खुद पे काबू पाओ, ये कोई तरीका नहीं है। पढ़े लिखे आदमी हो, अपना रुतबा देखो। दिनेश ऐसे मुंह नहीं लगा करते। मंडन, इन्हीं लोगों की वजह से मैं अपने परिवार से दूर हुआ हूँ। इन्हीं लोगों की वजह से, ऐसे ही कमजोर और घटिया लोगों की वजह से मैं इस गुनाह की दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा। मैं बुरा आदमी नहीं हूं मुन्नन, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं, मगर ऐसे लोग मुझे अपने परिवार से दूर रखते हैं। तुम्हें मालूम है इसने क्या किया? इसने मेरी बहनों से कहा कि मैं ड्रग्स का धंधा करता हूं। हाँ, और वो मुझसे और नफरत। जब भी मैं अपने परिवार से नजदीक आने की कोशिश करता हूं, तो ऐसे लोग ऐसे हालात पैदा करते हैं कि मैं अपनों से और दूर चला जाता हूं। मुन्नन, मेरा बताओ क्या कसूर है मेरा? सिर्फ इतना कि मैं अपने परिवार को गरीबी में नहीं देख सकता था, इसलिए दौलत कमाने के लिए मैंने बुरे रास्ते इख्तियार कर लिए। मगर अब मैं लौटना चाहता हूं,
मेरे बच्चे हो, बीवी हो, अपने हो, क्या फायदा है ऐसी दौलत का जिसे कमाने के बाद मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला हूं। दिनेश, मैं जानता हूं कि तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले हो, मगर परेशान मत हो, उस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। देख लेना, एक दिन वो तुम्हारी जिंदगी उजाले से भर देगा। उजाला? कब से इंतजार कर रहा हूं उस उजाले का जो मेरी जिंदगी में खुशियों की रोशनी लेकर आएगा। कब से? अब तो डर लगने लगा है अपनी अंधेरी जिंदगी से, अपने आप से। जब भी कोई उजाले की किरण दिखाई देती है तो मेरा अतीत उसे मुझ तक पहुंचने नहीं देता। मैं थक गया हूं अपने अतीत से लड़ते लड़ते, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि मैं अपने अतीत से हार जाऊंगा। कहीं चाहतें भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही। कहीं चाहतें भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। और जब जिंदगी का फसाना मिला, फसाना, 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 फसाना। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला।